हाय, दिस इज़ विष्णु सिंह प्रेजेंटिंग अ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम जानेंगे कि एक चैप्टर आपके सामने नोट किया गया है क्या है ये, इसका यूज़ कहाँ होता है, वो आज हम जानेंगे। इसका यूज़ मैं बता दूं, HCF निकालने में होता है। आप जब भी HCF निकालते हैं तो आप डिवीज़न इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, आसानी से आप HCF तक पहुंच जाएंगे। तो अब हम जानेंगे कैसे ये HCF निकालते हैं, कैसे ये थ्योरम काम करती है। देखिए, अगर हम जानते हैं कि HCF हम दो नंबर्स का निकाल सकते हैं मिनिमम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम चलते हैं। हमने दोनों नंबर को माना, हमने माना लेट द टू नंबर्स V A एंड V, हमने दो नंबर्स को A एंड V माना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आपको क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट लिखना होता है। जब आपने दो नंबर्स को माना A एंड V, तो हाउ यू कैन फाइंड द HCF, उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट को मैं नोट डाउन करता हूँ। एक नंबर जो इसमें बड़ा होगा उसको हम मानेंगे डिविडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक को मानते हैं डिविडेंट। ठीक है, डिविडेंट को मैंने माना A इज इक्वल टू VY प्लस C। अब मैं जो डिविडेंट अभी कहा था, मैंने उसका कहने का मतलब आप अगर समझ पाए हों तो ये और कुछ नहीं है, जो एक फॉर्मूला हमने बहुत बचपन में पढ़ा था, 4th 5th में, उसी से ये थ्योरम बनाई गई है। बस शेप चेंज कर दिया गया जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप जानते हैं हमें सीखना है और अच्छे से समझना है। देखिए, यहाँ पे जो ये A है ना, वो आपका होता है डिविडेंट। जो ये A है वो आपका होता है डिविडेंट, एंड जो B है वो होता है आपका डिवाइजर, एंड जो ये Y है वो होता है आपका क्वोशिएंट, एंड दिस C इज रिमाइंडर। अब आप पकड़ पाए होंगे ये क्या बन गया, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। अब देखिए, तो ये HCF निकालने में कैसे मदद करता है वो जानेंगे। बस यही है कि इस फॉर्मूले से हम HCF भी निकाल सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड द HCF फ्रॉम दिस थ्योरम। देखिए, अभी मैंने नंबर्स को माना था A एंड B, अब इनको न्यूमेरिक फॉर्म में मैं मानता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिया, A को माना मैंने 455, A को माना मैंने 455, B को माना मैंने 42। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं और आपसे कहा गया है फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। आपसे कहा गया HCF निकालना है इसका। तो HCF कैसे निकालना पड़ेगा, हमने ऊपर जो थ्योरम नोट डाउन की है उसी हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसको कंटिन्यू करते हैं। आप थोड़ा सा याद कीजिए, डिवीज़न मेथड आपने पढ़ा था, HCF निकालने का डिवीज़न मेथड। उसमें क्या होता था, उसमें होता था जो इसमें बड़ा नंबर है उसको हम मानते थे डिविडेंट, और जो छोटा नंबर होता था उसको मानते थे डिवाइज़र। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डिवीज़न मेथड को याद कीजिए, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये डिवीज़न मेथड का ही एक शेप साइज चेंज करके आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको अगर पता है कि डिवीज़न मेथड क्या था तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा यहाँ पे डिवीज़न मेथड को भी अभी, बट इसको समझिए थोड़ा सा, और उसको भी मैं लिखूंगा तो और भी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसको हम मानेंगे डिविडेंट। तो 455 हमें क्या मानना है, डिविडेंट। 455 मैंने लिखा यहाँ पे डिविडेंट इज इक्वल टू B कितना है, 42। ठीक है, एंड Y हमें नहीं पता, Y क्या है, क्वोशिएंट हमें नहीं पता, प्लस C रिमाइंडर। अब पता है आपको क्या करना है, आपको 42 का मैक्सिमम टाइम टेबल पढ़ना है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जिससे कि ये कट जाए और कुछ रिमाइंडर आ जाए। तो हम जब मैक्सिमम टाइम इसका टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे,
तो क्या होगा 42, मैक्सिमम टाइम हमें इसका 10 का इंटू 10 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। 10 टाइम से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 10 टाइम से ज़्यादा पढ़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। अब ये जो सी है ना वो क्या है, रिमाइंडर। अब एक बात बताइए मुझे, 42 इंटू 10 किया तो कितना आया, 420। कितना आया, 420, ठीक है, 420 आया। और ये कितना है, 455। ये क्या था, डिविडेंड। ये क्या है, ये क्या है, जब आप डिवाइजर को इंटू करते हैं तो माइनस करते हैं ना डिवाइड में, तो इसमें से डिविडेंड में से अब हमें जो नीचे नंबर आया उसको माइनस करना है। तो 420 को माइनस करना है 455 में से। ऐसे देखो यहाँ पे 455 था, तो यहाँ से मुझे इंटू करना था 42 का, इंटू 10 किया तो यहाँ पे 420 आया। ये माइनस करना था ना, इसी टाइप से यहाँ पे करना था। यहाँ पे माइनस करेंगे कितना है, 35 आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे करना है। अब ये क्या है, रिमाइंडर ही तो है, तो 35 क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। बट HCF तो जब भी हमें पता पड़ेगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है डिवीज़न मेथड को सोचिए। मैं बार बार डिवीज़न क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसी पे ये क्वेश्चन है। डिवीज़न मेथड को सोचिए, जो रिमाइंडर होता था वो बन जाता था डिवाइज़र, जो रिमाइंडर होता था वो बन जाता था डिवाइज़र। ठीक है, तो 35 को यहाँ पे नोट कर दीजिए। और जो डिवाइज़र होता था वो बन जाता था डिविडेंड, जो डिवाइज़र होता था वो बन जाता था डिविडेंड। तो 42 को यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन किया यहाँ पे। अब बस सेम प्रोसेस कर दीजिए जो ऊपर आपने की है। क्या, इसका मैक्सिमम टाइम इंटू कीजिए और रिमाइंडर को लिख दीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1 का इंटू हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1 टाइम इंटू होगा, और 1 टाइम इंटू करेंगे तो फिर घटाएंगे 35 को 42 में से, तो 7 बचेगा। ये डिवाइड का कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए। तो ये 7 आ जाएगा। उसके बाद भी अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। उसी टाइम पे हमारा जो HCF है वो फाइंड आउट होगा। और उस टाइम पे क्या HCF होगा देखेंगे। 7 देखिए, अभी ये 7 बचा हुआ है, तो सेम प्रोसेस फिर से 7 को क्या बनाना है, यहाँ पे 35 को बनाना है यहाँ पे। तो 35 यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम कितने का इंटू कर सकते हैं जो 35 आ जाए, तो हम कहेंगे 5 टाइम्स। तो वही क्या हो गया, 5 हो गया। प्लस 35 में से 35 गए, कितने बचे, 0 बचे। बस यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे मैं मालूम पड़ चुका है कि व्हाट इज़ द HCF। क्या आप बता सकते हैं क्या HCF है? यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है, सॉरी, जो आपका यहाँ पे डिवाइज़र है वही आपका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। जो आपका यहाँ पे डिवाइज़र है वो बन जाएगा आपका HCF। तो डिवाइज़र क्या है, 7 इज द डिवाइज़र देयर। डिड यू गेट इट? यहाँ पे 7 जो है वो डिवाइज़र है। तो ये क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगा कि अगर हम 455 और 42 का HCF निकालने पे आए तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। समझ आया? तो हमें कब तक करना है, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमें कंटिन्यू करते रहना है। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए वहाँ पे जो डिवाइज़र होगा वही आपका HCF होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं डिवीज़न मेथड से यहाँ पे बता देता हूँ दूंगा, आप उसको इससे सोचने की कोशिश कीजिए क्यों ऐसा इसी के थ्रू हुआ है। मतलब सेम टू सेम है कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने 455 को क्या माना, डिविडेंड, जैसा कि हमने यहाँ पे माना था, डिविडेंड माना था। और डिवाइज़र किसको माना, 42 को, छोटे नंबर को डिवाइज़र, और जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड। तो यहाँ पे मैंने डिविडेंड माना। अब देखिए यहाँ पे 42 को मैंने डिवाइज़र माना, 455 को डिविडेंड माना। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 42 10 जा, मैक्सिमम टाइम कितने टाइम जाएगा, 10 जा बार। तो इसको किया मैंने, 35 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं क्या बना दूंगा, डिवाइज़र बना दूंगा। और जो यहाँ पे आपका डिवाइज़र था उसको उठा के, देखिए ध्यान से, जो डिवाइज़र था, डिवाइज़र क्या था यहाँ पे, डिवाइज़र था 42। डिवाइज़र को उठा के क्या बनाया मैंने, डिविडेंड बनाया। डिवाइज़र को उठा के यहाँ पे डिविडेंड बनाया 42। ओके, और 35 जो था, 35 कहाँ पे था, रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर को उठा के क्या बनाया, डिवाइज़र बनाया। यहाँ पे देखिए डिवाइज़र बनाया कि नहीं बनाया,
बनाया है ना, तो देखिए अब 35 बन जा 35। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद फिर से जो रिमाइंडर आया उसको हमने क्या बना दिया, डिवाइज़र बना दिया, और डिविडेंट हमारा 35 आ जाएगा। जो पहले डिवाइज़र था उसको हमने डिविडेंट फिर से बना दिया। अब देखिए 7 5 जा 35 कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, शून्य आ गया। रिमाइंडर जैसे ही शून्य आया तो जो आपका डिवाइज़र है वही आपका HCF हो जाएगा, मीन्स 7 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये तो था 2 नंबर्स का HCF कैसे निकाल सकते हैं। आप डिवीज़न मेथड से जैसे 3 नंबर का HCF भी निकालते थे, इससे भी 3 नंबर का HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको मैंने एक होमवर्क देना है जो आपको करके देखना है कि आप इस मेथड से, ये थ्योरम है, इस मेथड से आप उसको कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको आपको घर से करके लेके आना है। ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स का आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू 76 40 52 इन दोनों का आपको HCF फाइंड आउट करना है। देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं हुआ ये आपसे, अगर ना हो पाए तो कमेंट कीजिए, मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे किया जाएगा। सेम टू सेम मेथड से आपको करना है, ठीक है।